आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। आप लोग सोच रहे होंगे सर आज 2 बजे अचानक कैसे आ गए लाइव, क्या दिक्कत हुई, क्यों भाई ऑनलाइन आ गए। दिक्कत कुछ नहीं हुई, सोचा थोड़ा सा समय बच गया था, आप लोगों को जीएस से कुछ बातें कर लेता हूं आपके लिए। कोई कॉन्सेप्ट तो आज नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये है कि कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे, उन्हें हम भी अपने प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और आप उनके जवाब दीजिएगा। देखेंगे किसके ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन होते हैं। जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे उनका आखिरी में हम आपके साथ नाम भी लेंगे। हम लाइव आ चुके हैं, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। इसकी सूचना आप अपना जहां कहीं भी व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, जो कुछ भी चलाते हो वहाँ दे दीजिए कि सर भाई लाइव आ चुके हैं, क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ सर जीएस पर बात करेंगे। मैं फिर से कर रहा हूँ, आज मैं बहुत कुछ पढ़ाने नहीं आया, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीएस के। आप लोग तैयारी करते होंगे, आप देखिए जवाब दीजिए, कितने आपके सही निकलते हैं अपने आप को जज करिए। एक टेस्ट टाइप में आप समझ लीजिए कि आज आपका टेस्ट टाइप में है। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं भी कर दूंगा बीच बीच में प्रश्नों का। उम्मीद करता हूं आपके क्लास अच्छी लगेगी। तो बिना देरी किए आप लोग जल्दी सब लोग तैयार हो जाइए। एक पेन वेन रख लीजिए, हमारी क्लास में वैसे जीएस की क्लास है, कोई पेन की बहुत जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी रखा करिए। कोई बात मैंने मान लो बता दी, आप उसे नोट कर लो, आपके काम आएगी। तो बिना देरी किए, जैसा कि आपको पता है कि क्लास धमाकेदार ही होती है, तो बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है आपकी। आप तैयार हो जाइए, दिल दिमाग फेफड़ा किडनी से बिल्कुल बैठ जाइए कि हाँ अब हमें सर जब तक पढ़ाएंगे तब तक के लिए जीएस के लिए लाइव आ जाना है। जल्दी से शुरू कर दीजिए। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, अच्छी कमेंट करिए भैया। अच्छी का मतलब ये कि हाँ सर हम आ गए हैं, यस सर, ओके। क्लास शुरू करिए, तो क्लास शुरू की जाए। एक बार यस लिखिए भैया, एक यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए। ओके भैया, ओके, हाँ 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 हाँ, यस यस यस, ठीक। तो फिर धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं आपके साथ। आप बिल्कुल 1 बाय 1 क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन, बहुत फालतू बात बीच में नहीं करेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपकी कमेंट देखेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आप हर प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर टाइप करें। हमें अभी समय मिलेगा तो हम अभी देखेंगे, नहीं तो क्लास ओवर होने के बाद हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर किया करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं बिल्कुल आपके लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदर का गुरु कौन था। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदर का गुरु कौन था। विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है सिकंदर का गुरु कौन था। कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, कमेंट रुकनी नहीं चाहिए। जी हाँ बताइए, सिकंदर का गुरु कौन था, सिकंदर का गुरु कौन था, सिकंदर का गुरु कौन था। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब होगा अरस्तु था। सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था। सिकंदर था कौन, मेसोडोनिया मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर के गुरु ने सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया था, ख्वाब दिखाया था। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा आप साथियों। क्या अगर हम पूछे सिकंदर, अगर अब बात करें हम किसकी साथियों, सिकंदर की बात करें, किसकी बात कर ले, सिकंदर की आपसे बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदर की बात कर ले, तो याद रखिएगा सिकंदर कौन था। सिकंदर 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 कौन था, सिकंदर जो था वो फिलिप द्वितीय, मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। वैसे तो नीचे नहीं लिखना चाहिए, मैं केवल सिस्टम आपको समझा रहा हूं। गुरु हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, गुरु हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, क्योंकि गुरु शब्द का मतलब ही होता है, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू शब्द का होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है मेरे भैया। तो सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात। सुकरात का गुरु कौन था, कोई नहीं। एक बार आप लोग हमारे साथ मस्ती में रिवीजन करेंगे क्या, कि सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात। तो सुकरात का गुरु कौन था, कोई नहीं, वो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति था। दिमाग में अपने कहो, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु कोई नहीं। अब मैं ऐसे पूछूंगा, ध्यान रखिए कैसे। सिकंदर को सिकंदर बनाने वाला कौन, आप कहिए अरस्तु। अरस्तु को अरस्तु बनाने वाला कौन, आप कहिए प्लेटो। हम कहें प्लेटो को प्लेटो बनाने वाला कौन, आप कहिए सुकरात। यानी सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाओ भैया। आप लोग क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। आप कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमेंट देख रहा हूं। आप कमेंट करिए प्यारे बच्चों, कमेंट मैं देख रहा हूं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट में देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करिए। ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, आपको बताना है। आप कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। जी हाँ कमेंट करिए जल्दी से, मैं कमेंट देख रहा हूं। ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। ऐसा है कि अभी हमारी कुछ दिन पहले ऑफलाइन क्लास चल रही थी बिलग्राम में। जी हाँ, कहाँ चल रही थी मेरे प्यारे बच्चों? बिलग्राम में चल रही थी ऑफलाइन क्लास। कहाँ पर चल रही थी? बिलग्राम में चल रही थी ऑफलाइन क्लास हमारी। वहां पर हमने बताया क्या, वहां पर एक कॉलेज है जिसका नाम है BGR। कॉलेज का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? BGR। तो BGR कॉलेज वहां का बढ़िया कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है। तो वहीं से हमने एक ट्रिक निकाली। आप जरा ट्रिक समझिए क्या है। जैसे हम एक त्रिभुज बनाए, थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा। यहां पर लिख देंगे B, यहां पर लिख दें G, यहां पर लिख दें R। ये क्या हो गया? BGR। क्या है? BGR। क्या है? BGR। B से मेरे प्यारे बच्चों ब्लू होता है, R से रेड होता है, G से ग्रीन होता है। B से क्या होता है? ब्लू। R से क्या होता है? रेड। और G से क्या होता है? ग्रीन। अगर हम हिंदी में बात कर लें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नीला, लाल, हरा। हरा, लाल, नीला, इन्हें कहते हैं प्राथमिक कलर, प्राइमरी रंग बोलते हैं इन्हें, प्राइमरी कलर बोलते हैं इन्हें। प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन? ब्लू, ग्रीन, रेड, माने नीला, हरा और लाल। अब आप एक चीज समझिएगा, क्या इनसे मिलने से जो रंग बनते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक कलर। उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी कलर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? द्वितीयक कलर या सेकेंडरी कलर बोलते हैं। अब वो क्या होते हैं याद रखना, रेड और ग्रीन को मिला करके बनता है येलो। क्या बनता है मेरे प्यारे भैया? रेड और ग्रीन को मिला करके बनता है येलो। और एक चीज समझिएगा, क्या रेड और ब्लू को मिला के बनता है मैजेंटा। क्या बनता है? मैजेंटा। अब ये मैजेंटा क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है मैजेंटा? अगर आप में से किसी को मैजेंटा रंग की हिंदी पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट देख रहा हूं, वरना मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा भैया अगर संभव हो तो मैजेंटा कलर को एक बार दिखा दें स्क्रीन पर, बच्चों को दिखा दें भैया, दिखा दें। अच्छा, और याद रखिएगा ब्लू और ग्रीन को मिला के बनता है सियान। इन्हें कहते हैं क्या? सेकेंडरी कलर, यानी कि द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग बोलते हैं। अब समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक कलर कौन है? याद कर लो, BGR। BGR मतलब ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन रेड। इन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक कलर, यानी प्राथमिक रंग है। इनके मिलने से जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक कलर बोलते हैं। कौन कौन है? येलो है। येलो किससे बनता है? रेड और ग्रीन से बनता है। रेड और ब्लू से कौन बनता है? मैजेंटा बनता है। और ब्लू और ग्रीन से कौन बनता है? सियान बनता है, सियान बनता है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? मैं सीट में देख रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है कि ब्लू और ग्रीन को मिलाने से कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर ए, सियान। सियान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कौन सा बनेगा? सियान बनेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्रीन पर भैया क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक तंबाकू, पहले तो जान लो, इसे सूचना समझो या निर्देश समझो। तंबाकू, धूम्रपान, इनसे दूर रहो, इनसे कैंसर होता है। अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं प्यारे बच्चों, आपकी कमेंट देख रहा हूं। आप कमेंट करके बताइए कौन सा हो सकता है। कमेंट करिए भैया, भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा हो सकता है? कमेंट करके बताइए। अच्छा, जी हाँ, इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश। जवाब क्या होगा सही? आंध्र प्रदेश। जवाब क्या होगा सही? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाओ भैया। क्वेश्चन कह रहा कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग रेगिस्तानी है। क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी की सतह का कितना भाग रेगिस्तानी है। एक चीज मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। 71% भाग पर क्या है? जल है। और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। अब पूछ रहा है पृथ्वी के स्थल भाग में कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है। आपके सामने विकल्प हैं। 71% भाग पर तो जल हो गया, लेकिन ये जो अब इसमें तो रेगिस्तानी होगा नहीं, भाई जल में रेगिस्तानी कहाँ होगा। अब आपको बताना किसमें? इस 29% में, जो 29% है इसे 100 मान करके स्थल कितना भाग है बताइए जरा,
बताइए प्यारे बच्चों, यही ना पूछा गया। हाँ, सतह का कितना भाग रेगिस्तानी है? जी बताइए। तो याद रखना इसका 1/3 भाग रेगिस्तानी है। जवाब क्या होगा? 1/3 भाग। मेरे प्यारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 1/3 भाग। जवाब क्या होगा? 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा कि हर साल उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हर साल उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक भैया कह रहे हैं 14 फरवरी। बाबू 14 फरवरी क्या मनाया जाता है? अब हमसे ना पूछो। आओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आज जवाब दो, उससे पहले आप स्क्रीन पर देखो थोड़ा सा। स्क्रीन पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। याद रख लो, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। एयरफोर्स डे की बात करें तो कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इनको भी साथ ही साथ याद रखा करो, हमारे देश की सेनाएं हैं, ये हैं तब हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तो आर्मी डे कब मनाते हैं? दिमाग से बोलो 15 जनवरी। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। नेवी डे कब मनाते हैं? नेवी ना से नवंबर लेकिन मनाते दिसंबर में है। ना से नवंबर मनाते दिसंबर में। ना से नवंबर मनाते दिसंबर है। ए से आर्मी, ए अल्फाबेट में ए से शुरुआत, मंथ में जनवरी शुरुआत। आर्मी डे कब है? 15 जनवरी को। नेवी डे कब है? 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। 8 का ही ओ चुरा लो, ये 8 है ना, देखो ऐसे तरह 8 लिखते हो, इसी का ओ ले लो। ओ से कौन सा महीना चलता है? अक्टूबर, तो क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर। ए से आर्मी डे, तो आर्मी डे कब? 15 जनवरी। नेवी डे कब? 4 दिसंबर। नेवी डे कब? 4 दिसंबर। और अगर हम बात करें एयरफोर्स डे की तो कब होगा? 8 अक्टूबर। याद रहेगा? उम्मीद करता हूं याद रहेगा। लेकिन प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपसे था, प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपसे था, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं आपके साथ, क्या कि उपभोक्ता दिवस, स्क्रीन पर नहीं सीट पर, उपभोक्ता दिवस। तो मेरे प्यारे बच्चों उपभोक्ता दिवस का जवाब होगा 15 मार्च। 15 मार्च को हम लोग उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता का आधार क्या है? क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता का आधार क्या है? फिर आपके पास विकल्प दिए गए। मेरे प्यारे बच्चों एक बार समझ के आता दिमाग में, अल्पसंख्यक, अच्छा मतलब जिनकी संख्या कम हो, अच्छा जिनकी संख्या, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज्यादा हो। लेकिन हमारे संविधान में संख्या आधार नहीं बनाया गया, हमारे संविधान में संख्या आधार नहीं बनाया गया, हमारे संविधान में माफ कीजिएगा, संख्या आधार नहीं बनाया गया, धर्म को आधार बनाया गया। किसको आधार बनाया गया है? धर्म को आधार बनाया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्म। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा कि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, अभी कल ही हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है। उनके जैसा वीर सपूत न हुआ है, न होगा, न था कभी। आइए चलते हैं। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन और इटली। आपके पास ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। तो आप कमेंट करिए जरा। अच्छा, दो बातें कमेंट करिए। एक तो आप ये कमेंट करिए कि कहां की गई है, दूसरा ये कमेंट करिए कब की गई है। मैं देख रहा हूं कमेंट, आप करिए कमेंट। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करिए जरा, कमेंट करिए जरा। ये देखो कोई बंदा मोटरसाइकिल अपनी दोपहर में चिल्लवा रहा है, पेट्रोल इतना महंगा है फिर भी फूंक रहा है। भाई कोई बात नहीं, फूंक लो। हाँ बताओ भैया जल्दी से, मस्ती के साथ जवाब दीजिए, मस्ती के साथ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी, और मैंने ये भी पूछ लिया कब की गई थी। दोनों बातों का आपको जवाब देना है, दोनों बातों का जवाब देना है, दोनों बातों का जवाब देना है। चलिए सही जवाब है, कहां की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। कब की गई थी? 1943 में। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब की गई थी? 1943 में। कहां की गई थी? सिंगापुर में। तो सवाल हमारा क्या था? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? जवाब होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके साथ देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, और आपके पास विकल्प है। आप कमेंट करके आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों,
कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जब तक आप लोग कमेंट करके आंसर दे रहे हैं मैं कुछ बातें और समझा देता हूं आपको। इसमें पहला लिखा अरकान योमा, याद रखिएगा ये म्यांमार में, ये कहां है? म्यांमार में। दूसरा है आपका सुलेमान, ये क्या लिखा हुआ है? सुलेमान, ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। अगला आपके ऑप्शन क्या है? नमक सीमा, सॉल्ट रेंज, ये है पाकिस्तान में। तो फिर बची क्या? पीर पंजाल। यानी भारत में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए टेक्निकल टीम ने अफ्रीका को फ्रीका लिखा है प्यारे बच्चों, अफ्रीका है वहां पे। क्वेश्चन है कि अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध था? क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध था? और आपके पास विकल्प हैं, आपके पास विकल्प हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप जवाब दीजिए। आपके पास विकल्प हैं, आप जवाब दीजिए। अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध था? आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अच्छा, अफ्रीका के गांधी के रूप में मतलब का गांधी जी की डुप्लीकेट कॉपी कोई रही होगी ना? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी हमारे बापू हैं। आइए एक सेकंड गांधी जी पर कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ, गांधी जी पर कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ, फिर बताते हैं आपको कि अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध था। पहले गांधी जी पर ही आपसे कुछ बातें कर लेते हैं, जरा सी गांधी जी से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपसे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध था। गांधी जी पर कुछ बातें कर लेते हैं आप। गांधी जी पे बात क्या करनी थी, बात ये कर लीजिए। देखिए गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी क्या है? एक व्यक्ति नहीं, गांधी जी एक सोच है, गांधी जी एक विचार है। गांधी जी ने बहुत किया देश के लिए, अब क्या किया इस पर चर्चा नहीं करेंगे। गांधी जी हैं। गांधी जी के लिए अगर हम बात करें आपसे, पहले तो ये जान लो, आपसे क्वेश्चन करा गया है, क्वेश्चन करा कि अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो अफ्रीका के गांधी के रूप में आपके पास विकल्प है, अभी आपको जवाब देंगे। मैं समझा ये रहा था, अपनी बात पर वापस लौटता हूं कि गांधी मतलब क्या है? गांधी जी के विचारों जैसा, गांधी जी जैसा जिसने आंदोलन करा हो, गांधी जी की विचारधाराओं पर चलना, क्या लगभग मतलब गांधी जी की नीतियों जैसा व्यक्ति जो होगा उसे ही क्या कह लेंगे? हम गांधी कह लेंगे। तो यहां पर जवाब आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला। और याद रखिएगा नेल्सन मंडेला डे भी हम लोग मनाते हैं, किस तारीख को मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं। किस तारीख को मनाते हैं? 18 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं 18 जुलाई को। कब मनाते हैं? 18 जुलाई को। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और, अच्छा इस प्रश्न का जवाब जो स्क्रीन पर लगा इसका क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन अच्छा और बताओ, बिहार का गांधी किसे कहते हैं? बिहार का गांधी किसे कहते हैं? जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं बिहार का गांधी किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूं बिहार का गांधी किसे कहते हैं? बिहार का गांधी किसे कहते हैं? बिहार का गांधी, जी हां, बिहार का गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वही जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बिहार का गांधी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? बिहार का गांधी कहते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके साथ होगा। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देख रहा हूं मैं कमेंट आपकी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जी हाँ, असम 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 असम, ठीक है भैया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? असम। भारत के असम राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। और असम का ही एक बहुत फेमस नृत्य है मेरे, अच्छा चाय के लिए भी कौन फेमस है? असम ही फेमस है। चाय के लिए भी कौन फेमस है? असम ही फेमस है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ जरा, बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू एक फेमस नृत्य है, ये भी कहाँ का है? असम का ही है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे आपसे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर
करा आईने अकबरी की रचना किसने की और विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न आपसे पूछा आईने अकबरी की रचना किसने की और विकल्प आपके सामने हैं। आप जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं। 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 जी हां, बिल्कुल सही जवाब है। जवाब क्या होगा? अबुल फजल। अबुल फजल ने ही आईने अकबरी की रचना करी है। और एक चीज और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या अबुल फजल ही वो शख्स है जिसने अकबरनामा लिखा है। अबुल फजल ने ही किसका कौन चीज लिखी है? अकबरनामा। किसने? अबुल फजल ने ही। चलिए साथियों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि भैया अगला क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अच्छा, लास्ट में यह भी देखिएगा, जवाब दीजिएगा हमको कितने किसके सही निकले क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके पास विकल्प है, जवाब होगा फुटबॉल। जवाब क्या होगा? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और आप जानिएगा, क्या? रोवर्स कप और डूरंड कप, रोवर्स कप और डूरंड कप ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाओ भैया स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पर। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है। अब इसका जवाब आप दे दो तो हम जान जाएंगे कि आप जीएस पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को आखिरी बार कब बंद किया गया था? क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को आखिरी बार, उसमें आखिर टाइप हो गया है, आप उसे आखिरी कर लें, आखिरी बार कब बंद किया गया था? और विकल्प आपके सामने। इसका जवाब अगर आप दे दें तो मजा आ जाएगी, हमें भी पता चल जाएगा कि हाँ आप पढ़ाई करते हैं। जरा मैं देख रहा हूं कमेंट, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, मैं कमेंट आपकी देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। माफ कीजिएगा। चलिए भैया, तो बात चल रही थी हमारी आपकी, मैं समझा क्या रहा था, आपको बताना क्या चाह रहा था आपको। क्वेश्चन हमारा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आखिरी रूप से कब बंद किया गया। तो आप जवाब दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आखिरी रूप से कब बंद किया गया। तो आपको एक चीज यहां पर समझनी होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, अब मैं कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी कमेंट एक एक देख रहा हूं, आप कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करते रहिए। तो पहले तो ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो जवाब है 6 अप्रैल 1930। कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है क्या? कि एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में गांधी जी और मुस्लिम लीग ने, प्रथम सम्मेलन में क्या हुआ, गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, अम्बेडकर भी उसमें थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी उसमें थे, लेकिन गांधी जी ने उसमें भाग नहीं लिया था, जिस कारण गांधी जी से समझौता करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता, पैक्ट का मतलब होता समझौता, दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में, उसकी तरफ से, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन बैठा था? गांधी जी। और अंग्रेजों की तरफ से कौन बैठा था? लॉर्ड इरविन। और इसके बीच समझौता हुआ, कुछ मुद्दों पर बातें हुई, और उस बात के आधार पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो उस समय जब समझौता हो गया था तो कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस जब गांधी जी फिर वहां से आए और उसके बाद फिर से शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। और गांधी जी को जेल में डाल दिया, उसके बाद गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ, एक समझौता होता है, और गांधी जी पूर्णतः बिल्कुल आखिरी रूप से इसको बंद करते हैं 1934 में। तो गलत मत करिएगा,
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। बीच में रुका अलग बात है, लेकिन आखिरी रूप से बंद कब हुआ? 1934। तो मेरे प्यारे भैया जवाब क्या होगा? 1934। आखिरी रूप से कब बंद हुआ? 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। और आखिरी रूप से बंद कब हुआ? 1934। तो जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है उसका जवाब होगा 1934। मेरे प्यारे बच्चों जवाब क्या होगा? 1934। गलती मत करिएगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट में यस लिखिए, मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में यस लिखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए भैया, अगला क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से टेक्निकल टीम से अनुरोध है भैया, अगला क्वेश्चन लगाइए। और प्यारे बच्चों आप क्या करिए? जवाब दीजिए। टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पर। ठीक भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा आपके साथ कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। पूछा गया किसके द्वारा चुने जाते हैं? विकल्प आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभाओं के निर्वाचित संस्मरण नहीं, सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं? सदस्यों द्वारा। तो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं कौन? राज्यसभा के सदस्य। यहीं पर एक बात और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को कहते उच्च सदन, राज्यसभा को ही कहते स्थायी सदन, लोकसभा को कहते अस्थायी सदन। लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम संख्या मेरे प्यारे, न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने के लिए, यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की कितनी? 30 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य की अगर हम बात कर ले कार्यकाल की तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य की बात कर ले तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य की बात कर ले तो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा सदस्य की बात कर ले तो 6 वर्ष का होता है। प्रश्न क्या कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों? आपका प्रश्न कह रहा था कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो एक बार यस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से यस लिखिए। आप लोग यस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ भैया। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? बड़ा फेमस क्वेश्चन, आपको जवाब पता होगा। आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। बिल्कुल सही जवाब होगा 1984 में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग अंडाकार होता है? आपके पास विकल्प है। क्वेश्चन कह रहा किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि प्रत्येक ग्रह का जो मार्ग है वो अंडाकार है, यानी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर कैसे लगा रही? अंडाकार मार्ग में लगा रही। तो पूछ रहा अब पृथ्वी की बात आ गई तो कुछ फैक्ट जान लो थोड़ा सा। अगर हम बात कर लें पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। अगर हम बात कर लें पृथ्वी की त्रिज्या की, रेडियस ऑफ अर्थ की, तो 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। इसे ही अगर मीटर में लिखना चाहें तो 6.4 गुणे 10 की घात, अब देखो 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अगर मीटर में कहेंगे तो 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर है। अगर किलोमीटर में कहेंगे तो कितना होगा? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 6400 किलोमीटर होगा। 6400 किलोमीटर होगा। अगर पृथ्वी की त्रिज्या की हम बात कर लें तो कितनी है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी के द्रव्यमान की बात कर लें तो 6.01 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम।
कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान? 6.01 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अब बात अगर पृथ्वी की हुई है तो एक चीज और भी यहीं से जान लेते हैं, 6.01 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, ये तो हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर हम जी की बात कर लें, जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। भैया टेक्निकल टीम क्वेश्चन साइड से हटा दो प्लीज भैया, ठीक है। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब क्या होता है इसका? कैपिटल जी का मतलब क्या होता है? न्यूटन ने बताया था कि संसार में पाए जाने वाले किन्हीं भी दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सो एफ समानुपाती m1 m2 f समानुपाती 1/r² मिला देंगे तो f समानुपाती m1 m2/r² बन जाएगा। समानुपाती हटता तो एक कांस्टेंट आता। जो बच्चे साइंस पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि जब समानुपाती हटता तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। यानी f समानुपाती m1 m2/r², तो f हटा दे, समानुपाती हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? f बराबर g m1 m2/r²। लेकिन जब यही सूत्र पृथ्वी के मामले में लगाते हैं हम लोग तो बन जाएगा g MEM। इसमें ME क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। M क्या है? कोई भी दूसरा पिंड हो सकता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लें ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान ME है, और यहां पर कोई छोटा सा पिंड है, उसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m। बटे में क्या हो जाएगा? RE²। RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ME का मतलब मास ऑफ अर्थ। ME मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, RE मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। यहां से अगर कैपिटल जी के लिए ये इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका कभी कभी मात्रक भी पूछ लेता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। कैपिटल जी के लिए फार्मूला बनाएंगे तो कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा का नियम क्या बताया सर ने? कि कैंची गुणा के लिए हमने क्या बताया? जो जिसके साथ होगा बगल वाले को तिरछी नजर से देखेगा। ये है इसके साथ देखेगा किसको? इसको। यानी ये और ये एक साथ जाएंगे तो कैपिटल जी के लिए फार्मूला अगर बनेगा तो बनेगा, अब जी ऐसी रहेगी, ध्यान रखना, जी कैसी रहेगी? जी आपकी ऐसी ही रहेगी। एफ के साथ ये चला जाएगा, FRE² बटे MEM। अब देखो एफ क्या है? फोर्स है। एफ क्या है? फोर्स है, बल है। बल का अच्छा बल क्या होता है? बल क्या होता है? बल की परिभाषा क्या होती है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है? बल की दिशा की ओर होती। अगर हम बात कर लें एफ का मात्रक तो क्या होगा? न्यूटन होगा। बल का मात्रक तो न्यूटन हो गया। RE क्या है? त्रिज्या है। RE क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे दोनों द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान तो किलोग्राम स्क्वायर। मेरे प्यारे भैया याद कर लो, कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी जो है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक एक बार बोलो हमारे साथ मस्ती के साथ, मस्ती में बोलो जरा, मस्ती में बोलो जरा, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और जब यहां पर RE का मान रख देंगे, जब यहां पर ME का मान रख देंगे, तब आप कैपिटल जी का जो मान होता है वो याद कर लो। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है कैपिटल जी का मान? 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। हल्का सा रिवीजन करते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, इसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर। मीटर में बात करें तो 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। द्रव्यमान की बात करें तो 6.01 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अगर बात करें कैपिटल जी की, अगर हम बात कर लें किसकी? कैपिटल जी की बात कर ले, कैपिटल जी की बात कर ले तो इसका क्या होगा? 6.67 गुणे 10 की घात -11। मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। मैंने आपको निकाल करके भी दिखा दिया। कहां से निकाला? इस सूत्र से निकाला। सूत्र किसने दिया था? न्यूटन ने। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थिक कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती m1 m2 F समानुपाती 1/r² मिला देंगे, F समानुपाती m1 m2/r²। समानुपाती हटेगा, कांस्टेंट आएगा, जो साइंस से है उन्हें पता होगा। F बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। तुरंत यही क्या हो जाएगा? आपका सूत्र बन जाएगा। जैसे सूत्र बनेगा हम लोग यहां से मात्रक निकाल लेंगे। अब दिमाग में आपके क्या क्लिक होना चाहिए? दिमाग में क्लिक होना चाहिए कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर।
स्क्वायर, कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11। कैपिटल जी है क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कितना है? 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, मीटर में पूछ ले 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान 6.01 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉल जी का मान, तो हम सब जानते हैं स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर एमकेएस पद्धति में बात करें, 3 पद्धतियां एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, कुछ लोग कहेंगे एसआई पद्धति भी है, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति एक ही बातें हैं। तो अगर हम बात करें एमकेएस पद्धति में, तो स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएस पद्धति में, तो इसका मात्रक कितना हो जाता है? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझना क्या है, में क्या समझना हमको, जरा ये देखिए। समझना ये है कि जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान, जिसे आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हो, क्या कहते हो? गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको एक बार फिर से समझा दीजिए भैया। हम समझा देंगे आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं चल रही, हम तो प्रैक्टिस करा रहे थे, ऐसे पूछ लिया था। कुछ बातें और जान लो, अच्छा फिर समझा देते हैं, ठीक है। कैपिटल एफ का ये हो गया। तो स्मॉल जी क्या है आपका? स्मॉल जी बदलता है, कैपिटल जी नहीं बदलता, इसीलिए इसका नाम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्मॉल जी अगर बदलता है मेरे भैया, तो कैसे बदलता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तब भी स्मॉल जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से नीचे आओगे तब भी स्मॉल जी का मान घटेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। एक चीज और समझ लो, पूछा ही अगर तो, जो पृथ्वी है हमारी, ये अंडाकार होती है, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, और ये वाले कहलाते हैं ध्रुव। और विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच त्रिज्याओं का अंतर लगभग 8 किलोमीटर का है, इसीलिए कहते हैं पृथ्वी अंडाकार है। लेकिन कॉन्सेप्ट जितने दिए गए वो पृथ्वी को गोल मान करके दिए गए हैं। तो 8 किलोमीटर का अंतर है, तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज्यादा है, ध्रुवों पर त्रिज्या कम है। अब जरा इस सूत्र से देखो आकर के। अब यहां पर सूत्र आपको एक दिखा देते हैं जिससे आप इसका अंतर समझ पाओ, लेकिन अगर ये सब समझाने लगेंगे तो फिर लेंथी क्लास हो जाएगी। अच्छा, टेक्निकल टीम मुस्कुरा रही है, हमारे भैया इशारा कर रहे हैं, समझा दीजिए। अच्छा भाई देख लो, आप लोग भी 2 मिनट की बात है, देख लो जरा। तो न्यूटन ने ये नियम दिया था, F बराबर GME बटे RE स्क्वायर, ये तो बता दिया। एक और होता है क्या? आपका भार, और उसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों F बराबर mg। मुझे जगह नहीं मिल पा रही, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, यहां पर दिखेगा। चलो, F बराबर mg। अब दोनों F हैं, जब दोनों को आप बराबर कर दोगे, यानी कहने का मतलब क्या, इस F को यहां से हटा दो और ये mg यहां रख दिया आकर के, तो m से m तो कट जाएगा। अब g का मान किस पर निर्भर करेगा? कैपिटल G भी कांस्टेंट, स्मॉल me भी कांस्टेंट, त्रिज्या में अंतर है। क्या? ये जो विषुवत रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी त्रिज्या ज्यादा है। अब ध्यान रखना, इस वाली G के हिसाब से RE तो नीचे है, इस G के हिसाब से RE कहां है? नीचे है। अगर नीचे है तो उल्टा होगा, RE ज्यादा तो G कम। RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, इसे आप खाली R भी कह सकते हो। RE ज्यादा तो G कम, RE कम तो G ज्यादा। अब आप बताना, विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज्यादा तो स्मॉल g का मान कम होगा, और अगर हम बात कर ले ध्रुवों पर त्रिज्या कम तो स्मॉल g का मान अधिक होगा। पूछे स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? ध्रुव पर। कम कहां होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, नीचे जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है। एमकेएस पद्धति में स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में जी का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक बार हल्का से रिविजन करेंगे फिर तुरंत क्वेश्चन पे लौटेंगे। क्या था भाई? पृथ्वी एक ग्रह है, इसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर, द्रव्यमान 6.01 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। अगर मीटर में कहेंगे त्रिज्या तो 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻11 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी की बात करेंगे तो 9.8, लेकिन अगर सीजीएस में बात करेंगे तो 980। और पृथ्वी का घनत्व भी जान लो, पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है भैया,
भैया यहाँ पे दिखेगा, ठीक। पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है मेरे भैया वो होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कहेंगे सर ये पहले तो यही बता दीजिए घनत्व क्या होता है, फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है। तो क्लास कुछ लेंथी हो रही है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करानी थी। चलो थोड़ा सा बता देता हूं। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो जान लो घनत्व होता क्या। जैसे अगर मैं अपनी इस इंक वाले की ही ये वाली डाट निकाल लूं, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो डाट है इसकी ये हमने निकाल ली, मान लो ये देख रहे हैं आप, ठीक। इस डाट में क्या करें हम, पानी भर लें और उसका वजन करें, और इसी में ठूस ठूस के बालू भर लें, उसका वजन करें, तो किसका ज्यादा होगा, जगह इतनी ही है तो जवाब ज्यादा क्या होगी, बालू। ज्यादा क्या वजन किसका ज्यादा होगा, बालू का। बस यही घनत्व कहलाता है। कितनी जगह में कितनी चीज आ गई उसे घनत्व कहते हैं। देसी भाषा में ऐसे समझ लो, कितनी जगह में कितनी चीज आ गई वही घनत्व कहलाता है। जगह को किससे नापते हैं, आयतन से। चीज कितनी आ गई किससे नापते हैं, द्रव्यमान से। घनत्व का फार्मूला बन गया, घनत्व का फार्मूला बन गया, घनत्व का फार्मूला बन गया D बराबर m/v। D बराबर m/v। D क्या है, डेंसिटी घनत्व। m क्या है, मास द्रव्यमान। v क्या है, वॉल्यूम आयतन। यानी घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मात्रक बनाना चाहो तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो बन जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये मात्रक किसका बन जाएगा, घनत्व का। चलिए फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत हो गया। सीधे सीधे इतना समझ लो, त्रिज्या, घनत्व बता दिया, पृथ्वी का औसत घनत्व बता दिया, त्रिज्या बता दिया, द्रव्यमान बता दिया। यहां तक क्या बात क्लियर है? एक बार यस लिखिए, फिर तुरंत क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार यस लिखिए मेरे प्यारे भैया, जल्दी से यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए। क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लगाओ भैया जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, जरा सा क्वेश्चन था, यहां तक बात खिंच गई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या था आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग अंडाकार होता है। जवाब है कैप्लर। जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कैप्लर। अगली बात आपसे कहे उससे पहले एक छोटी सी बात। एक सज्जन ने पूछा कि मेरे हाथ में 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई है, बताओ कौन भारी होगा। उसने कहा लोहा। अरे बोले मूर्ख, जब दोनों 1-1 किलो है तो लोहा क्यों भारी होगा। चलिए खैर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाओ भैया, टेक्निकल टीम जल्दी से क्वेश्चन लगाओ भैया, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विकल्प आपके सामने है। जवाब होगा 7 अप्रैल। जवाब क्या होगा, 7 अप्रैल। कोई पूछ रहा सर आप तो कह रहे थे कमेंट करके पूछेंगे, भैया पूछेंगे। अगला अच्छा आप बता दो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गए। अब इसका जवाब आप बताओ कमेंट में, मैं देख रहा हूं कमेंट में, आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गए, कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं। कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं। गुड 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 गुड, वेरी गुड। जवाब होगा बुद्ध धर्म। किस धर्म में परिवर्तित हो गए, बुद्ध धर्म। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु पर बनने वाले मूलभूत कण हैं। परमाणु पर नहीं भैया, देखो जरा मैं समझा देता हूं कहना क्या चाहता है सवाल। देखो इधर, आप एक चीज समझ लो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है मेरे प्यारे भैया, अणु बनता है। अणु से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनता है। तत्व से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। क्या हमने समझाया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनता है, तत्व से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है। टेक्निकल टीम से चाहूंगा भैया क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दें प्लीज, ठीक। एक ट्रिक भी याद रख कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे। ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन। ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन। टा से क्या है, टॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज मेरे प्यारे भैया, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, अभी बता रहे, एक सेकंड इंक डाल ले भैया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, टॉमसन ने करी थी। किसने करी थी, सर जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। अब याद रखिएगा यहीं पर गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। गोल्डस्टीन का नाम क्यों आता है, नाम देने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ना से क्या होगा, न्यूट्रॉन। खोज किसने की थी, चैडविक ने। किसने करी थी, चैडविक ने। किसने करी थी भैया, चैडविक ने। किसने करी थी, चैडविक ने। क्या समझ आया, ट्रिक क्या बन गई, ईंटा पर नाचे।
ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, पर, पासे प्रोटॉन, रासे रदरफोर्ड, नाचे, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। अब हम क्या चाहते हैं, क्लास को अब यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, आज यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। एक ट्रिक आपको और दे दे, पिज्जा खाया आपने कभी? बिल्कुल खाया होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स कहना क्या चाहता हूं कि परमाणुओं की संख्या, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती कितनी है? जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। इस ट्रिक पर भी बात करेंगे, ऐसी और मजेदार ट्रिक भी आपके लिए लाएंगे। तो एक बार ये बता दो कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी? एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो भैया। आज जीएस के लिए जुड़ना चाहा आपसे हमने, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो एक बार। अच्छी लगी, अच्छी लगी, अच्छी लगी, बता दो भाई, जैसा कमेंट में बताओ अगर आपको अच्छी लगी है। आज तो क्लास क्या कुछ पढ़ाना था ही नहीं, आज कुछ पढ़ाया नहीं, बेसिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आया मैं, बस क्वेश्चन एक थोड़े से आपके साथ आना चाहता था कि ठीक है आज बीच में भी आ जाता हूं। वैसे 9 बजे रीजनिंग क्लास होती है तो मुलाकात होती है हमारी आपकी, मन किया तो चला आया बीच में आपके साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो रोज फिर जीएस की क्लास आपके लिए लाई जाएगी। आप लोग जीएस भी पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। शाम को 9 बजे रीजनिंग की क्लास लेना मत भूलिएगा लाइव, और मैथ्स की क्लास बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे जो हमारी चलती थी सुबह 5 बजे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक काम और करना, क्या इस क्लास को अब जाते जाते जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, क्लास समाप्त होने के बाद ये डाउनलोडेड आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप उसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जहां 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 भी मन हो वहां शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो कुछ चलाते हैं वहां शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहे, मस्त रहे, जीते रहे, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहे, वो है तो आप है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक